सो होप सो मेरी स्क्रीन जो है सभी मेंबर्स को काफी विजिबल दिखाई दे रही है, राइट? कल हमने एक्सपांशन एंड रिट्रेसमेंट भी किया था। एवरीवन प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस। एक्सपांशन हमने किया था, राइट? एक्सेलेंट, यस। ओके। ओके कूल। फाइन, एक सेकंड या। सो हमने पहले रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था, ताकि आप सभी मेंबर्स को प्रॉपरली आइडिया आ जाए उसके बारे में, राइट? तो सबसे पहले हमने देखा था एक्सपांशन एंड रिट्रेसमेंट, कि मार्केट किस तरीके से एक्सपांड करता है, मार्केट किस तरीके से इम्पल्सिव मूव देता है, मार्केट किस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है, यानी रिट्रेस करता है, करेक्शन करता है, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट? ये हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि कुछ वेव्स में मार्केट मूव करता है, अप ट्रेंड होगा तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंशन, एक्सपांशन रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट मूव करेगा तो कुछ इस तरीके से एक्सपांशन रिट्रेसमेंट करते हुए डाउन ट्रेंड में आएगा। उसके बाद हमने कुछ चार्ट्स में देखा कि किस तरीके से एग्जैक्टली वो मूव कर रहा है। देन हमने देखा कुछ फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल्स, जहां पे 50% भी वहां पे एज अ टेस्ट एक्ट करता है। ओटीई के कुछ लेवल्स बताया था, 62, 70, 79, 88। ये कुछ इम्पल्सिव करेक्शन मूव्स जो आते हैं, रिट्रेसमेंट जब मार्केट लेता है तो समवेयर इस लेवल के आसपास से मार्केट रिट्रेस करने की ट्राई करता है। जहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा परफेक्टली, जैसे यहाँ पे है किस तरीके से फिब ड्रॉ किया था, किस तरीके से एक्सपांशन एंड रिट्रेसमेंट को यहाँ पे चेक किया है, राइट? सो इसी तरीके से मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है। बस हमें एक चीज समझना है कि किस तरीके से हमको फिब का यूज करना है, हाई टू लो, लो टू हाई, सारे चीज अगर हम समझ रहे हैं प्रॉपरली, तो उसका कुछ बेनिफिट्स हमको डेफिनेटली मार्केट हमको देगा। बट किस तरीके से ये चीजें अप्लाई करना है, इसका प्रॉपर तरीका क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एंड फाइनल सेशन में एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बेस्ड हम सेटअप क्रिएट करेंगे। ओके। सो आगे बढ़ते गए, यहाँ पे हमने देखा था ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, कि ये मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से ब्रेक होता है, रीसेंट स्विंग लो आपका ब्रेक हो रहा है या रीसेंट स्विंग हाई आपका ब्रेक हो रहा है। हायर टाइम फ्रेम पे हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करने की ट्राई करेंगे। हायर टाइम फ्रेम जैसे 2 आवर, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, ये सब हायर टाइम फ्रेम्स है। हायर टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देता है, डेफिनेटली मार्केट एक रिट्रेसमेंट मोड में आता है या रिट्रेसमेंट मूवमेंट में मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ओके। उसके आगे लेट्स सी हमने क्या देखा था, एक चीज देखा था हमने, ओटीई, यानी ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री। ओटीई का मतलब ऐसा होता है कि मार्केट उस पर्टिकुलर रेंज में जब भी आता है, वहां पे हमें एलआरबी होता है। एलआरबी का मतलब है लो रिस्क बाय, वो हम आज देखेंगे। क्यों लो रिस्क बाय, कैसे लो रिस्क बाय, वो भी हम देखेंगे। लो रिस्क बाय या लो रिस्क सेल, एलआरएस, एलआरबी, ये दो चीज है। दो चीज हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। यशवंत सर आप प्लीज कुछ भी मत लिखिए। ओके, जस्ट सेकंड। यस। ओके। सो अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा, जैसे हमने लास्ट मूव्स में क्लासेस में कंप्लीट किया था हमने, कि कुछ पैटर्न्स में मार्केट मूव करता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी समवेयर, राइट? सो उसी तरीके से जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देगा तो ए बी का इम्पल्सिव मूव वो होगा। फिर जब बी टू सी आएगा वहां पे एक करेक्शन होगा। देन वापस से मार्केट जब सी टू डी का मूव करेगा तो वो और इम्पल्सिव मूव देगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मार्केट में आते हुए मार्केट आगे बढ़ता है, जहां पे हमको रेगुलर बेसिस पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, आपको जो दिख रहा होगा चार्ट्स में, कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्स चेंज करता है। कुछ इस तरीके से मार्केट जो है हायर टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम पे मूव करते हुए दिखाई देता है। अब इसका एक और मतलब है, जैसे ये बीएमएस हो रहा है या फिर ये जो
आपको रिसेंट स्विंग जो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे रेंज हाई या फिर रेंज लो। अब किस तरीके से रेंज हाई एंड रेंज लो हम पकड़ेंगे या एनालिसिस करेंगे, वो हम देखेंगे। सो रेंज हाई एंड रेंज लो, व्हाट इज दिस रेंज हाई और रेंज लो? एनीवन यहाँ पे जिसको पता है कि रेंज हाई क्या है एंड रेंज लो क्या है? एनीवन, एनीवन प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो ताकि मैं आपको अनम्यूट करने का चांस दूं यहाँ पे। एनीवन, कोई भी हैंड रेस कर सकता है जिसको कुछ आइडिया हो व्हाट इज दिस रेंज हाई रेंज लो, कुछ आइडिया होगा। गाइस कुछ भी चलेगा, रॉन्ग आंसर्स दे रहे हो, कोई भी कोई कोई इशू नहीं है, आप सिर्फ बताने की ट्राई कीजिए कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, दैट डजंट मैटर। रोहित कुमार, यस सर हमारे साथ है। हेलो सर। यस सर बोलिए। गुड इवनिंग सर। यस सर सर रेंज गुड हाई इवनिंग। का मतलब है सर जो पुराना हमने हाई बनाया था उसको ब्रेक हम्म। करते हुए सर वो नया हाई बनाता है सर, उसे रेंज हाई कहते हैं। एंड ओके। सर ऐसे ही अपोजिट रेंज लो भी है। हम्म। ओके सर। ओके। एक नया लो बनाता है सर और पुराने लो को सर वो तोड़ देता है सर। ओके ठीक है। और हमारे साथ एक और सर है, यशवंत सर। यस आपको अनम्यूट किया है सर, आप बोल सकते हो। सर हेलो। जैसे कि हायर यस हाइस सर। बनाता हायर हाइज हायर बनाता हाई है, लो यस लोअर लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइप में होगा सर हायर रेंज रे ओके। ओके ठीक है। राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आइडिया मिला होगा आप सभी मेंबर्स को कि रेंज हाई क्या है रेंज लो क्या है, या हम आगे देखते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली। ओके। सो रेंज हाई रेंज लो, अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, रेंज हाई रेंज लो मैंने जस्ट एक मार्क किया हूँ, कुछ चीजें आपको कुछ चीज समझ आ रही होगी, राइट? दिस इज नॉट एग्जैक्टली द हायर हाई या फिर आपका हायर लो, ये वो चीज नहीं है। ये एक मार्केट की रेंज क्रिएट करता है जहां पे आफ्टर बीएमएस, यानी आपका जो ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है वहां पे जाके वो एक न्यू हाई क्रिएट करेगा, एंड बिफोर बीएमएस वहां पे आपको एक न्यू लो फॉर्म करते हुए दिखाई देगा। अब इन दोनों के बीच में हमको फिब ड्रॉ करना है, इन दोनों के बीच में बीएमएस के बाद में एक नया जब स्विंग हाई क्रिएट होगा, वहां पे हमको हाई टू लो या लो टू हाई कुछ इस तरीके से फिब ड्रॉ करना है, जहां पे हमको अपना ओटीई मिलेगा, जो मैंने बताया था एलआरबी एलआरएस, लो रिस्क बाय या फिर लो रिस्क सेल। कितने मेंबर्स है जिसको ये चीज समझा? मैंने जस्ट एक चीज बताया, हैंड रेस कीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस और नो। थोड़ा समझा, ओके। और कुछ और हमारे साथ जो मेंबर्स है, डेफिनेटली क्लियर करेंगे, नो नो यस। ओके, वन टाइम डेफिनेटली रिपीट करेंगे यस। और कोई मेंबर्स इसको, बाकी सब मेंबर को समझ में आ चुका है? गाइस आज काफी लो है इंटरेक्शन, व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? आज काफी लो है सभी मेंबर्स का इंटरेक्शन, आज फ्राइडे है इसीलिए। एवरीवन गाइस, सभी मेंबर्स का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी शो होना चाहिए, एंड उसी के साथ साथ आपका एंड मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। सो कितने जन को ये समझ में आ चुका है कि व्हाट इज दिस लो रिस्क बाय, रेंज हाई रेंज लो आफ्टर बीएमएस? चार्ट पर दिखाओ, डेफिनेटली देखेंगे चार्ट्स पे, बट ये चीज समझा नहीं समझा वो आप सभी मेंबर्स मुझे बताइए एक बार और बताइए। ओके फाइन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्राइंग के तरीके से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे जो है अपनी व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड। यस, होप सो मेरी व्हाइट बोर्ड सभी मेंबर्स को काफी क्लियर दिख रहा है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। अब जैसे हमने लास्ट टाइम हमने क्या देखा? लास्ट टाइम हमने देखा मार्केट का स्विंग, देन लो ब्रेक, कुछ इस तरीके से बीएमएस, देन मार्केट रिटर्न,
देन वापस एक बीएमएस, राइट, हमने ये चीज देखा। देन वापस मार्केट ऊपर, देन वापस बीएमएस, ये चीज हमने देखा कि नहीं गाइस, एवरीवन, यस और नो? डेफिनेटली हमने लास्ट सेशन में यही चीज कंप्लीट किया, राइट। इफ अगर किसी का सेशन मिस हुआ है गाइस, तो ये चीजें नहीं समझ में आएगी आपको। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट डे टू डे एक्टिविटी में आप क्लियर करते जाओ, ताकि जो चीज मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको आगे समझ में ऑटोमेटिकली आएगा। इफ जो अटेंड कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली आएगा, जो अटेंड नहीं कर रहा है, जो बीच में से ही लाइक एग्जिट हो रहा है, या फिर कोई कंसंट्रेशन से ध्यान नहीं देता, उसको ये चीज नहीं समझेगी। तो आपको पूरा सेशन अच्छी तरीके से ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट सेशन में यही देखा कि किस तरीके से मार्केट न्यू लोज बना रहा है या फिर न्यू हाई बना रहा है। अप ट्रेंड होगा गाइज, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमको वो बहुत पहले ही समझ जाएगा। कि कैसे समझ में आएगा कि जो नया स्विंग हाई होगा वो डेफिनेटली इस तरीके से ब्रेक होगा। नया स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, मार्केट एक नया स्विंग लो क्रिएट करेगा। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी बीएमएस हो चुका है, जो हमने कल सेशन में पढ़ा। बी एम एस, ये हमने कल लास्ट सेशन में डेफिनेटली पढ़ा। इसके बाद वापस से मार्केट जब एक और बीएमएस कंप्लीट करेगा, यहाँ पे एक बीएमएस होगा, देन वापस थोड़ा ओटीई के आसपास आएगा, देन वापस एक न्यू रेंज ब्रेकआउट करते हुए दिखाई देगा। तो जब जब बीएमएस क्रिएट कर रहा है, वहां पे हमारा एलआरबी क्रिएट हो रहा है, यानी लो रिस्क बाय। ये पर्टिकुलर एरिया में वापस से लो रिस्क बाय, देन मार्केट जब वापस नीचे आएगा, सेम अगेन लो रिस्क बाय। सो यहाँ पे रेंज हाई और रेंज लो क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे काफी गलती करते हैं कि यहाँ का जो हायर हाई है या फिर यहाँ का हायर लो है, ये हायर हाई है, इसको पढ़ते हैं। बट दिस इज नॉट द थिंग। जहां से हम फिब ड्रॉ करेंगे वो हमारा रेंज हाई होगा, एंड वो ही हमारा रेंज लो होगा। तो यहाँ पे मैं जो कलर है वो थोड़ा चेंज करता हूँ। यस, सो ये हमारा होगा रेंज हाई उस पर्टिकुलर एरिया का, एंड ये हमारा होगा रेंज लो उस पर्टिकुलर एरिया का, या उस पर्टिकुलर जहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हमारे ओटीई पे आफ्टर बीएमएस। एनीवन यहाँ पे चीजें क्लियर हुई है अभी शायद थोड़ी बहुत? सर यहाँ पे हम एस एल एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम कुछ और टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका फोकस उस पे होना चाहिए, ना कि एस एल एंट्रीज पे। ओके, सो होप सो सभी मेंबर्स को यहाँ पे क्लियर है। अब मैंने कुछ चीज बताया, विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग आपको समझ में आ चुका होगा। डेफिनेटली आफ्टर दिस बीएमएस मार्केट रेंज हाई, रेंज लो, इस दोनों पर्टिकुलर एरियाज पे मार्केट है। इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर मार्केट नहीं जाएगा विदाउट टेकिंग योर ओटीई या फिर विदाउट टेकिंग योर फिब के जितने भी हमारे पास लेवल्स हैं। सो मेक श्योर करना है ये लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, एंड उसी के साथ साथ ये हायर टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करते हुए मार्केट में मूव होना है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ तक सभी मेंबर्स को समझ में आ चुका है? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। रिपीट, अभी हमने ये विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स देखा था, अब हम सेम चीज विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट्स देखेंगे। सो लेट्स सी चार्ट्स में किस तरीके से हम इसको क्रिएट कर पाते हैं, एंड कितना वर्किंग है कितना नहीं वर्किंग है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा वहां पे आपको सारी चीजें क्लियरली दिखाई देगी। ओके, सो होप सो मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को काफी विजिबल है। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन। यस, क्लियर है, मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है, राइट? ओके, जस्ट सेकेंड, यस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ एग्जांपल्स फाइंड करने की ट्राई आउट करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स मिले प्रॉपर तरीके से तो आपको मैं बता पाऊँ। करते हैं हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे मूव होते हैं, ताकि वहां पे मल्टीपल टाइम्स हमको दिखाई भी देगा, मल्टीपल टाइम्स हमको वहां पे समझ में भी आएगा मार्केट कितने तरीके से कब कब कहाँ कहाँ मूव हुआ है। ओके, तो अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रक्चर्स है बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, एंड वहां पे मूवमेंट्स भी मार्केट बहुत जल्दी करता है। तो उसी तरीके से हाई टाइम फ्रेम पे भी मूव होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी उसी तरीके से होगा। अब गाइज यहाँ पे एक चीज देखिए,
यहाँ पे एक स्विंग हम मार्क करते हैं पहले, जस्ट सेकेंड, थोड़ा मैं पीछे आ गया हूँ चार्ट्स में, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्विंग लो हाई रेंज लो, ओके। ये सीपीआई के पहले पे थोड़े जाते हैं, और फाइन। यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से हमें एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है, तो हम इसको पहले कंसिडर करते हैं, ओके। गाइस यहाँ पे रेंज हाई रेंज लो कहाँ दिखाई दे रहा है? रेंज हाई रेंज लो, रेंज हाई रेंज लो। एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ रेंज हाई रेंज लो दिखाई दे रहा है? इफ यस प्लीज आप हैंड रेस कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। रेंज हाई रेंज लो, रेंज हाई रेंज लो, यस आपको अनम्यूट किया है। सर ये जो आपने रेंज लो दिखाई दे रहा है सर, ये जो टॉप से होके सर टॉप बॉटम तक सर आ रहे हैं। ये पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं यस आप? सर, यस सर, यस, ये पर्टिकुलर एरिया, राइट? यस सर, दिस इज रेंज हाई, ओके। एंड उसी के नीचे रेंज लो ही होगा हमारे पास, जो भी है यस सर, दिस डेफिनेटली। इज रेंज लो। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। सो रेंज हाई रेंज लो हमने फाइंड किया। अभी हमने एक और चीज देखा था कि रेंज हाई रेंज लो के पहले हमें चाहिए ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो था गाइज, ओके। सो हमको यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर मिल चुका है, राइट? यस और नो गाइज? एवरीवन एवरीवन प्लीज चैट बॉक्स में पिंक कीजिए। यस, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिखाई दिया, रेंज हाई मिल गया, रेंज लो मिल गया। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एवरीवन नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे आपसे जानना है नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिब ओटीपी नहीं सर, ओटीई, ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री। ओटीपी, विजय सर, ओटीपी किसका ओटीपी चाहिए आपको? ओके ओके। सो यहाँ पे ओटीई है, ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री। और यस फाइन, बीएमएस हमने देख लिया, फिब हाई स्विंग यानी रेंज हाई रेंज लो, जो स्विंग हाई स्विंग लो देख लिया। उसके बाद हमने बीएमएस भी देख लिया, उसके पहले हमने एक्चुअली बीएमएस देखा, देन हमने रेंज हाई रेंज लो देखा, देन अभी हम हमारे पास थर्ड ऑप्शन है फिब। अभी हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे फिब। व्हाट इज दिस? फिब, फिब लो टू स्विंग रेंज लो, कुछ इस तरीके से। अब मल्टीपल पीपल यहाँ पे, व्हाट इज द मेन इशू? यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट मिलता है बहुत अच्छी तरीके से, लाइक दिस, समवेयर लाइक दिस, ओके। उनको लाइक हमको यहाँ पे हमारा कुछ सपोर्ट विपोर्ट है नहीं देखा जाए तो, बट फॉर देम देर इज अ गुड सपोर्ट यहाँ पे, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द मल्टीपल टाइम्स वो क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, या फिर उसके पहले जो 61 का जो परसेंटेज होता है ना, समवेयर यहाँ पे एक ही बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके उन लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि मार्केट यहाँ पे आएगा एंड हम यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे या जो भी बाइंग करेंगे। उनके माइंडसेट में ऑलरेडी सब सब सेट रहता है। अगर वो बैक टेस्ट भी करते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से यही लेवल्स पीछे सपोर्ट्स भी दिखाते हैं, यही लेवल्स उनको पीछे रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे। काफी अच्छे तरीके से वो लेवल्स रिस्पेक्ट करते हैं, बट नॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो ट्रेड लेते हैं। बैक टेस्ट में काफी अच्छा लगता है, सब चीज अच्छी लगती है बैक टेस्ट में, बट एट दैट टाइम वो चीज वर्क नहीं करती है। ऐसे कितने सारे मेंबर्स के साथ हुआ है कि बैक टेस्ट तो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो करने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। ऐसे कितने सारे मेंबर्स हैं जिसके साथ सेम चीज हुआ है पहले? हैंड रेस कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो कि बैक टेस्टिंग के टाइम पे उनको सब कुछ समझ में आता है, मार्केट कैसे वर्क करता है, किस तरीके से जाता है, उनको सब चीज समझती है। बट जब एक्चुअल टाइम होता है, जब ट्रेड एंट्री आती है, तो तब वहां पे उनका सेटअप नहीं बैठता, राइट? सो आगे डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से। फाइन, मार्केट ने बहुत ही अच्छा इंपल्सिव मूव दिया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंपल्सिव मूव जो मैं बोल रहा हूँ वो इस तरीके से था। इतना अच्छा मोमेंटम दिया, सब यहाँ पे उसी मोमेंटम में बोले कि यार अब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, या इतना अच्छा मूव हुआ है, मार्केट और ऊपर तक जा सकता है, यहाँ तक जाएगा, कहीं कहीं पे भी उनका एक माइंडसेट चलते रहता है कि अब मार्केट रुकेगा तो कहाँ पे, ओके।
बट जैसे ही वहां पे एंट्रीज होते हैं मार्केट बहुत ही साइडवेज रेंज करता है। साइडवेज रेंज करते करते बहुत ही अपने लेवल्स पे आ जाता है मार्केट। अभी अपना लेवल्स कहाँ पे है गाइस? अपना लेवल्स तो समवेयर ये है जो हम ओटीई के बारे में बात कर रहे थे, ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री। हमारी ओटीई है, राइट? ये लेवल्स 78 एंड 88 हमारा ओटी है। यस और नो गाइस? प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। मैं यहाँ पे कोई भी आपको एंट्री एग्जिट का कुछ टाइमिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वो एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस बहुत आगे गए, एंड ऑफ दिस सेशन है वो चीज। ओके, सो वो सब चीज अभी आप भूल जाइए, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्या कॉन्सेप्ट बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, एंड मोस्टली हमारा मेजर टारगेट्स कहाँ रहते हैं? नीचे। फॉर एग्जाम्पल समवेयर ये एरियाज में हम टारगेट रखते हैं, या रिसेंट जो हमारा रेंज हाई रेंज लो होता है वही हम वहाँ पे टारगेट प्लेस करते हैं। इफ सपोज यहाँ पे हमने अगर एंट्री क्रिएट की है हमारी, तो हमारा मेजर स्टॉप लॉस जो मैक्स टू मैक्स लेवल होगा वो समवेयर ये लेवल होगा, या थोड़ा इसके ऊपर होगा। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है क्या नहीं है, वो काफी सारी चीजें देखना पड़ता है। अब हम जो टारगेट रखेंगे, स्विंग लो हम टारगेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, स्विंग लो। अगर अगर और कुछ अच्छा मोमेंटम दिख रहा है मार्केट का, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट इंपल्सिव मूव दे रहा है, या उस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट करेक्ट कर रहा है हमको, तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करते हुए चलते हैं अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली हम इंक्रीज करते हुए चलते हैं। 2002 तक इसके मैक्स टारगेट्स हैं। इसके रीजंस है इतना एक्सटेंड क्यों है, ये सब 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 ए टू जेड चीजें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीलेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट स्मैश। और ये चीजें बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजी टू यूज है, एंड यही चीज हम अगर हम यूज करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा रेंज हाई प्रीवियस था ये, अब जैसे जैसे मार्केट आगे होगा वैसे वैसे मेरा रेंज हाई भी शिफ्ट होगा कि नहीं गाइस? रेंज हाई रेंज लो मेरा शिफ्ट होगा, यस और नो? कि मेरा हमेशा के लिए रेंज हाई रेंज लो वही रहेगा? कितने मेंबर्स हैं हमारे साथ जो एग्री करते हैं कि शिफ्ट होगा, हमारा रेंज हाई रेंज लो वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा? कितने मेंबर्स हैं हमारे साथ ऐसे? ओके, डेफिनेटली गाइस शिफ्ट तो होगा। अब ये रेंज था, इसके पहले हमने यहाँ पे एक देखा था ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये जो रेंज था यहाँ पे भी इसने एक ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद इसका भी एक और ब्रेक हुआ उसके नीचे यहाँ पे। ओके, और एक ब्रेक हुआ उसके नीचे। तो जब तक ये ब्रेक करते रहेगा तब तक मार्केट यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, यानी यही ट्रेंड फॉलो करेगा, हमेशा ओटीई के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ओटीई से नीचे, ओटीई से नीचे, ओटीई से नीचे, हमेशा कुछ इसी तरीके से मार्केट हमको रेंज करेगा। तो गाइज होप सो कुछ एक हिंट मैंने आपको बताया, एक चीज मैंने आपको बताया जिसमें आपको कुछ समझ में आया कि एग्जैक्टली रेंज हाई रेंज लो और जो हमारा फिब था किस तरीके से हम इसको कंबाइन करते हुए यूज कर सकते हैं। Yes or no, guys? Please text yes or no in the chat box, everyone. Right, definitely yes. So ऐसे कितने मेंबर्स है जिसको आज का जो सेशन है काफी क्लियरली समझ में आ चुका है? एनीवन यहाँ पे जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई मेंबर है? यस 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 यस। ओके, सो यहाँ पे मैं जो चार्ट्स है वो क्लियर करता हूँ। जस्ट सेकेंड, रिमूव ड्राइंग्स। यस, अभी जो करंट मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ आ रहा है? डेफिनेटली समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा? गाइस ये मेरा रेंज हाई रेंज लो है, यस और नो? ये रेंज लो, वापस से मेरा रेंज हाई, अगेन मेरा एक रेंज लो क्रिएट होगा समवेयर इधर, वापस से मेरा रेंज हाई क्रिएट होगा समवेयर इधर। सो अगर मुझे रिसेंटली ड्रॉ करना होगा रेंज हाई रेंज लो में, तो मैं कौन सा स्विंग यूज करूंगा? सिंपल से है, ये स्विंग यूज करूंगा, बट ऑब्वियस से ये स्विंग टू ये स्विंग, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग एवरीवन, प्लीज टेक्स्ट yes or no in the chat box, guys. Hello. यस एग्जैक्टली, राइट। सो मैं सिंपल से मैं वो स्विंग यूज करूंगा।
ऐसे कितने मेंबर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने पर्टिकुलरली 2024 पे उन्होंने एंट्री लिया बाई की? ऐसे कितने मेंबर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने 2026 पे एंट्री लिया बाई की? ऐसे कितने मेंबर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने 2021 पे एंटर लिया बाई की? और ऐसे कितने मेंबर्स हैं हमारे साथ जिन्होंने एंट्री लिया हमारे ओटीई पे? कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी। आई होप सो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा मार्केट में, कुछ चीज दिख रही होगी, कुछ चीज क्लियर होगी। एनीवन एनीवन 2018? ओके। ओटीई 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 ओके। ओके फाइन। ओके। सो यहाँ पे मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ किस तरीके से मार्केट एक रेंज में क्रिएट हुआ। यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया, बाइंग हुआ। यहाँ से मार्केट ने फिर टेस्ट किया, फिर बाइंग हुआ। जब मार्केट वापस से इस पर्टिकुलर लेवल पे आया, टेस्ट नहीं हुआ, मार्केट हमारे ओटीई पे आया, जो कि एग्जैक्टली मार्केट ने रिट्रेस किया। अब इसका अपकमिंग तो टारगेट्स हो सकते हैं वो पॉसिबल कहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, 40, 48, 56, जो समवेयर ये एरियाज है। प्रीशियस जोन है, प्रीशियस लेवल्स है, बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ हो सकते हैं। मोमेंटम क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये विद कंफर्मेशन हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड क्रिएट किया है। और अगर उसी के साथ साथ एक और चीज देखें तो मार्केट में कुछ हमने एक लास्ट सेशन पढ़ा था जो कि था एक्सपांडिंग वेज, वो भी काफी अच्छे तरीके से एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ड्रॉ किया ये एक्सपांडिंग वेज। एक्सपांडिंग वेज, सो इस तरीके से एक्सपांडिंग वेज यहाँ पे क्रिएट हुआ था। हमेशा ब्रेकआउट के बाद ही एक्सपांडिंग वेज क्रिएट होता है। ये मार्केट पर्टिकुलरली एक ट्रेंड में था, राइट? ये आप ट्रेंड देख सकते हो, ये एक ट्रेंड में था समवेयर लाइक दिस, यहाँ तक ही देखते हैं। उसके बाद एक क्लियर ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, एक्सपांडिंग वेज का फॉर्मूला चालू। ओके, सो एक्सपांडिंग वेज तो पर्टिकुलरली इस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, बट यस, एक्सपांडिंग वेज का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाया। ओके, बट हम कोई भी पैटर्न्स वगैरह पे काम नहीं करते हैं। आपको मेक श्योर करना है हमारा जो स्ट्रैटेजी, हमारे जो सेटअप्स है काफी प्री डिफाइंड है, एंड काफी काफी बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे सेटअप्स क्रिएट करते हैं। ओके, सो होप सो आप सभी मेंबर्स को जो आज का सेशन था ओटीई रेंज हाई रेंज लो, कुछ कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर हुआ होगा। यस और नो? प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस।